Class 12 Chemistry Chapter 4 Chemical Kinetics. Question number 29. Answer. The time required for 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin. यानी कि T1 कितना दिया है हमें, T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन टेम्परेचर, ओके, एंड इज इक्वल टू द दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25 कंप्लीशन एट 308 केल्विन. T2 इज इक्वल टू हमें दिया है 308 केल्विन और 25% की रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है. If the value of A is 4 into 10⁻10 second inverse, calculate the K at 318 Kelvin and EA. ये दोनों हमें फाइंड करने हैं. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि T इज इक्वल टू 2.303 अपन K log R0 अपन R. अब फर्स्ट नंबर के केस में T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन टेम्परेचर में रिएक्शन 10% कंप्लीट होती है यहाँ पे, तो R0 100% लेते हैं, RT यानी कि 10% रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उसका 90%. ओके, T1 इज इक्वल टू 2.303 अपन K1 लॉग R0 यानी कि 100, R यानी कि 90, तो उसका 2.303 अपन K1 उसका लॉग होता है 0.05476, तो T1 का आंसर आता है 0.10538 अपन K1. वैसे ही सेकंड नंबर की कंडीशन की बात करें कि T2 इज इक्वल टू 308 केल्विन टेम्परेचर की 25% कंप्लीट होती है रिएक्शन, तो R0 सपोज R0 100% है, तो R कितना होगा, तो 100 - 25, क्योंकि 25% रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका 100 - 25 यानी कि 75%. क्लियर. देखो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 2.303 अपन K लॉग 100 अपन 75, 2.303 अपन K इस दोनों का लॉग होता है 0.1249. क्लियर. तो T2 हमें मिलता है 0.2877 अपॉन K2, और हमें यहाँ पे वो स्टेटमेंट दिया था कि दोनों के लिए जो टाइम है वो दोनों कैसे इक्वल है, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम T1 की वैल्यू 0.10538 अपॉन K1 इज इक्वल टू 0.2877 अपॉन K2. क्लियर. तो K2 अपन K1, K2 को सामने ले गए, तो K2 अपन K1 इज इक्वल टू 0.2877 अपन 0.10538 यहाँ पे मिल गया हमें. क्लियर फ्रेंड्स. अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन. तो आर्हेनियस इक्वेशन में यहाँ पे, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, तो लॉग K2 अपन K1 इज इक्वल टू E अपन 2.303 R 1 अपन T1 - 1 अपन T2. लॉग K2 अपन K1 कितना आया, तो 0.2877 अपन 0.10538. E की वैल्यू हमें पता नहीं है 2.303, R की वैल्यू 8.314, 1 अपन T1 यानी कि T1 कितना था 298 केल्विन माइनस 1 अपन T2 कितना था 318 केल्विन. क्लियर. 318 केल्विन था ना, सॉरी 308 केल्विन, कितना था 308 केल्विन. क्लियर. अब यहाँ पे देखो इन दोनों का लॉग निकाल दे, तो इसकी लॉग की वैल्यू आती है 0.4365 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314. उसका एलसीएम निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हो सकता है, आप तो को पता है बहुत अच्छी तरीके से, है ना फ्रेंड्स. यस. देखो अब इसको सामने ले जाएंगे तो क्या होगा 0.4365, तो यहाँ पे थे, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे उसके, ए वाला भी उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इन का आंसर आएगा 10, यानी कि यहाँ पे इज इक्वल टू ये, इसका आंसर आएगा 10. क्लियर. इसका मल्टीप्लिकेशन करके निकालो तो कितना आंसर आता है जल्दी से फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आता है 767,105.65. तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 705.65 अपॉन 10 इज इक्वल टू ये, तो ये इज इक्वल टू होगा 76710.5 जूल पर मोल. तो ये इज इक्वल टू होगा 76.71 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ पे ये मिल गया. अब उसने दूसरा क्वेश्चन क्या किया था कि 318 केल्विन टेम्परेचर पे उसका ए की वैल्यू क्या, T इज इक्वल टू 318 केल्विन टेम्परेचर हो. अब उसकी ए की वैल्यू है 4 × 10⁻10 सेकेंड इनवर्स, तो उसका K
के कितना होगा वो हमें फाइंड करना था। तो फिर से अर्हेनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे, log k इज इक्वल टू log a माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी। log a इज इक्वल टू क्या होगा, तो सॉरी log k इज इक्वल टू क्या होगा, तो log a की वैल्यू कितनी है 4×10 माइनस e की वैल्यू अभी हमने निकाली अपॉन 2.303 आर की वैल्यू हमें पता है, टी हमें दे दिया है। ओके, तो जल्दी से फ्रेंड लॉग के की वैल्यू निकाल के बोलना है हमें। इसका लॉग कितना होगा जल्दी से, तो इसका लॉग होगा, तो इसका आंसर आता है 10.61। यहाँ पे किलो जूल में नहीं लेना है, इसको लेना है हमें 76710 लेंगे, जूल में लेना है, क्लियर। और उसका आंसर आता है 12.59। ओके, तो लॉग के इज इक्वल टू इन दोनों का होगा माइनस कितना होगा कि 10.61 माइनस 12.59, तो आंसर आएगा माइनस 1.98। तो k इज इक्वल टू होगा एंटी लॉग माइनस 1.98। तो k इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा जल्दी से फ्रेंड, उसका एंटी लॉग ढूंढ लो। तो उसका आंसर आएगा 0.010 और k इज इक्वल टू होगा 1.0 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।